पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आचार्य जी, हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर उसका फल नहीं मिलता। जैसे मैंने व्यापार में बहुत मेहनत की लेकिन उसमें मुझे अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है। कर्जदारों का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो हम कर्म करते हैं, उस कर्म का फल हमें उसके अनुपात में क्यों नहीं मिलता? उसमें कई बार देर हो जाती है। इसका क्या कारण है? बिल्कुल सही। देखिए, पूरे के पूरे कर्म योग का आपका जो उत्तर है उसका कर्म योग से, खास तौर पर निष्काम कर्म योग से उसका उत्तर बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। कर्म का जो सिद्धांत है, जिसको हम थियरी ऑफ कर्मा कहते हैं, उसमें दो चीजें सुनिश्चित हैं, या हम ये कहें कि कर्म के सिद्धांत के दो अनिवार्य हिस्से हैं। सबसे पहला कि जो कर्म किया गया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, उसके फल का नाश नहीं हो सकता, नाश होता ही नहीं है। कर्म हुआ, उसी पल उसका जो फल है वो सुनिश्चित हो गया, पहली बात। दूसरा इसका बिंदु है कि जैसा आपने कर्म किया है उसके अनुरूप ही फल मिलेगा, या इसको ये कहें कि कभी भी कर्म फल जो है वो उल्टा नहीं होता। उल्टा नहीं होता मतलब क्या? कि आपने पौधा तो आम का लगाया, अब उसमें आम ना उग करके नीम उगेगा, ऐसा नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता। नीम का यदि आपने पौधा लगाया है, उसकी सेवा शुश्रूषा की है, तो उसमें से नीम का ही फल, निबोरी वो उत्पन्न होगी, उसमें से आम उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये दोनों सिद्धांत यहां पर अक्षरशः सही है। जैसे हम आम जीवन में भी हमारे देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति व्यायाम करता है, नियमित रूप से योग करता है, नियमित रूप से पूरी ईमानदारी के साथ में, तो क्या वो बीमार ही रहेगा हमेशा? नहीं। यदि वो नियमित रूप से व्यायाम करता है, योग करता है, अपने शरीर को समय देता है, तो सुनिश्चित तौर पर उसको एक स्वस्थ शरीर इसके प्रत्युत्तर में मिलेगा, सुनिश्चित है ये। यदि कोई नियमित रूप से आलस्य करता है, आज के कार्य को कल पर टालता है, बाद में करेंगे, इस सिद्धांत पर चलता है, तो उसको इसका फल तो मिलेगा ही ना। उसको अभाग्य के रूप में, दुर्भाग्य के रूप में इसका फल मिलेगा। और इसका उल्टा फल तो नहीं मिल सकता कि वो आलस्य करता रहे और सौभाग्य उसका साथ दे। ये कर्म के दोनों सिद्धांत हर स्थान पर कार्य करते हैं। हमें लगता है कई बार कि हम भलाई किए जा रहे हैं, भलाई किए जा रहे हैं, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में हमें बुराई मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो संचित हो रही है, सही समय आने पर वो आपको मिल जाएगा। मेहनत आप करते हैं अपने कार्य में, उस मेहनत का आपको प्रतिफल अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है? केवल कर्म करना हमारे हाथ में, उसका जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, हम आमतौर पर देखते हैं कि कई बार मेडिकल स्ट्रीम का जो विद्यार्थी है, आजकल बहुत ऐसा हो रहा है, इंजीनियरिंग, आईआईटी से उसने इंजीनियरिंग किया, मेडिकल इंजीनियरिंग किया, कहीं से भी, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन से, अब बाद में वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है। फिर लोग ये पूछते हैं कि जब तुम्हें सिविल सर्विसेज में ही जाना था तो फिर मेडिकल की एक सीट क्यों खराब की, क्यों अपने 5-7 साल यहां पर आपने दिए?
देखिए, जब वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था या जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उस समय उसने पढ़ाई को, अध्ययन की स्किल को, ईमानदारी को, डिसिप्लिन को, इन सब को सीखा और फिर उसके मन में विचार आया कि मैं इसको सिविल सर्विसेज में अप्लाई कर सकता हूं, अधिक लोगों तक यहां पर उसकी भलाई को हम पहुंचा सकते हैं। तो जीवन जो है वो डॉट 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 इस रूप में चलता है। फिर सब जब वो डॉट्स मिलते हैं तब कोई एक आकृति, एक स्वरूप, आकार लेता है। तो हम कर्म करें और जब कर्म कर रहे हो उस समय फल से हमें आसक्ति नहीं करनी है। आशा हम कर सकते हैं, लेकिन आसक्ति वो हमारे लिए सुनिश्चित रूप से मना की गई है। केवल आशा रखें, आसक्ति जो है वो न रखें। और ये सीखने की जो प्रक्रिया है, ये हम यहां पर आत्म साधना शक्ति केंद्र में ध्यान के माध्यम से, योग की कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से, और हर एक व्यक्ति के लिए वो अलग है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कुछ खामियां, कुछ कमियां और साथ ही कुछ गुण भी होते हैं। तो वो उसको देख करके कौन सी चीज को तराशा जाना है, इस पर विचार करना, और वो बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना गुरु दीक्षा के संभव नहीं होता है। इसी को हम यहां पर संभव बनाने का प्रयास कर रहे हैं।